ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 24 मई 2020 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ, भजन संहिता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। मैं अपनी आंखें प्रभुत्वों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आध है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें कोई भी दोषी न ठहरेगा। भजन संहिता। मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हूँगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित हूँगा। राज्य। और तिशबी एलिय्याह, जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहियब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जिसके सामुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सैदून के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा, जो घर की स्वामिनी थी, रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो यहोवा से कहने लगा, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद में से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था, और अपनी काठ पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर, जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वो बालक पर 3 बार पिसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण फिर से इसमें डाल दे। एलिय्याह की ये बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वो जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। भजन संहिता। मैं प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की स्कीति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगन पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मत्ती। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं।
उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्य अद्विक्ताओं में से कोई कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रगट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ग्रंथियों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मूल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भजन संहिता। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। थिस्सलुनीकियों। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ये जानकर कि आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था, मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। क्रिश्चियन साइंस मानसिक के रूप में सभी कारणों और प्रभावों को बताता है, शारीरिक नहीं। ये आत्मा और शरीर से रहस्य का पर्दा उठाता है। ये भगवान के लिए मनुष्य के वैज्ञानिक संबंध को दर्शाता है। जारी ये है कि अंतर्निहित अस्पष्टताओं को हटा देता है और कैद किए गए विचारों को मुक्त करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य सेहत ब्रह्मांड आध्यात्मिक समझ से अपूर्ण और शाश्वत है। सवाल: शरीर और आत्मा क्या है? उत्तर: पहचान आत्मा का प्रतिबिंब है, जीवन सिद्धांत प्रेम के विविध रूपों में प्रतिबिंब है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। क्रिश्चियन साइंस ठीक से समझी जाए तो शाश्वत सिद्धभाव की ओर जाती है। ये एकमात्र जीवित और सच्चे भगवान और मनुष्य को प्रकाश में लाती है, जैसा कि उनकी समानता में बनाई गई है।
जबकि विपरीत धारणा मनुष्य के पदार्थ में उत्पन्न होती है और आरंभ और अर्थ होता है, वो आत्मा और शरीर दोनों है, अच्छाई और बुराई दोनों, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, कला और मृत्यु दर में समाप्त होते हैं, उस त्रुटि में जिसे सत्य द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। सूर्य उदय को देखने में कोई पता है कि ये इंद्रियों के सामने सबूतों का खंडन करता है, कि ये विश्वास है कि पृथ्वी गति में है और सूर्य आराम में है। चूंकि खगोल विज्ञान सावर प्रणाली के आंदोलन की मानवीय धारणा को उल्टा देता है, इसलिए मसीही विज्ञान आत्मा और शरीर के प्रतीत होने वाले संबंध को उल्टा देता है और शरीर को मन का सहायक बनाता है। इस प्रकार ये मनुष्य के साथ है जो संयमशील मन का विनम्रिक सेवक है। हालांकि ये समझदारी को अन्यथा प्रकट करता है, लेकिन हम इसे कभी नहीं समझेंगे जबकि हम स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर या मन में है और वो आदमी गैर बुद्धि में शामिल है। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। हमारे सिद्धांत आत्मा और शरीर के बारे में वही गलती करते हैं जो तोलमी ने स्वैल मंडल के बारे में की थी। वो जोर देकर कहते हैं कि आत्मा शरीर और मन में है, इसलिए सामग्री के लिए सहायक है। खगोलीय विज्ञान ने खगोलीय पिंडों के रूप में झूठे सिद्धांत को नष्ट कर दिया है और क्रिश्चियन साइंस निश्चित रूप से हमारे स्थलीय निकायों के रूप में अधिक से अधिक त्रुटि को नष्ट कर देगी। तब मनुष्य का वास्तविक विचार और सिद्धांत प्रकट होगा। तौलमिक विस्फोट आत्मा और शरीर से संबंधित त्रुटि के रूप में होने के समान जैसे को प्रभावित नहीं कर सका, जो विज्ञान के आदेश को उलट देता है और आत्मा की शक्ति और विशेष अधिकार को भौतिक करने के लिए ऐसे करता है जैसे कि मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे कमजोर और धार्मिक प्राणी बन जाता है। आत्मा के शरीर में जो शिक्षित विश्वास है, वो मृत्यु को मित्र के रूप में मृत्यु का कारण बनाता है। मृत्यु डर अमृतता और आनंद में एक कदम पत्थर के रूप में। बाइबल मृत्यु को शत्रु कहती है और यीशु ने मृत्यु और कब्र को उखाड़ने की बजाय उसे खत्म कर दिया। वो रास्ता था उसके लिए, इसलिए मृत्यु वो दहलीज नहीं थी जिस पर उसे जीवित विभाव में गुजरना चाहिए। आत्मा के झूठे अनुमानों के माध्यम से भावना और मन में निवासी के रूप में सामग्री में विश्वास, अस्थायी नुकसान या आत्मा की अनुपस्थिति आध्यात्मिक सत्य की भावना में संघर्ष करता है। त्रुटि की यह स्थिति जीवन और पदार्थ में मौजूद पदार्थ के रूप में जीवन का नश्वर सपना है और होने की अमर वास्तविकता के सीधे विपरीत है। जब तक हम मानते हैं कि आत्मा पाप कर सकती है या वो अमर आत्मा नश्वर शरीर में है, हम विज्ञान के होने को कभी नहीं समझ सकते। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है तो यह मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाएगी, यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम जो सिद्धभाव और अमरता के माध्यम से भौतिक अर्थों पर हावी है। ठीक से समझा जाए तो एक भाविक सामग्री के रूप में रखने की बजाय मनुष्य के पास एक संवेदनाहीन शरीर है और ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व, सिद्धभाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। वो ज्ञान जो केवल दिव्य विज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। आत्मा और सामग्री प्रकाश और अंधेरे से अधिक नहीं है। जब एक प्रकट होता है तो दूसरा गायब हो जाता है। विज्ञान आत्मा अंतरात्मा को प्रकट करता है जैसा कि शरीर में नहीं है और भगवान मनुष्य में नहीं।
बल्कि मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है। इससे कम में अधिक नहीं हो सकता। विश्वास है कि कम में अधिक हो सकता है, एक त्रुटि है कि विफल हो जाता है। यह आत्मविज्ञान में एक प्रमुख बिंदु है कि सिद्धांत इसके विचार में नहीं है। आत्मा अंतरात्मा मनुष्य में सीमित नहीं है और कभी भी भौतिक नहीं है। अंतर्मन और आत्मा एक है, भगवान और आत्मा एक है, और ये एक सीमित दिमाग या एक सीमित शरीर में कभी भी शामिल नहीं है। आत्मा अमर है, ये मृत्यु डर में मौजूद नहीं है। आत्मा के झूठे अर्थों को खोने के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्रकाश में लाए गए अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।